हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की न्यू वीडियो देरी देखने के लिए। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि शू फेंग उस फॉर्मेशन की मदद से हेवनली रिलिम में ब्रेक कर देता है और आखिरी में हमने देखा था कि शू फेंग अपने गार्ड के साथ एम्परर टॉम में आ चुका है और उसके अंदर जाने लग जाता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में डेंग डेंग शू फेंग को डिटर्रेंस के बारे में बताने लग जाती है। जब कोई एक आदमी एक लेवल ऑफ पावर में पहुंच जाता है तब उसके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो किसी का ऑर्डर और कुछ भी नहीं सुनता है। अगर तुम्हारे केस में बहुत ही अलग है, तुम्हारे साथ जो ये आदमी है वो बहुत ही पावरफुल है, मगर ये कितनी आसानी से तुम्हारी बात को सुन रहा है। इसलिए मुझे लगता है शू फेंग, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो ये डिवाइन लाइफनिंग है ये कुछ बाहर से आया हुआ पावर नहीं है, ये शायद तुम्हारे फैमिली का इनहेरिटेड पावर है। तुम ही सोच के देखो, एक किंग लेवल का बंदा कैसे तुम्हारे फादर से डर के तुम्हारे फादर का ऑर्डर अब तक फॉलो कर रहा है। इसका मतलब शायद तुम्हारे फादर के पास भी कोई स्पेशल पावर होगा और इसलिए मुझे लगता है तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड इतना भी सिंपल नहीं है शू फेंग। तभी शू फेंग डेंग डेंग को पूछने लगता है, अगर मेरा फादर इतना पावरफुल है तब उन्होंने मुझे ऐसे क्यों छोड़ दिया? क्या उनको एक पावरफुल एनिमी मिल गया था? तभी डेंग डेंग कहने लगती है ऐसा भी हो सकता है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग फिर से डेंग डेंग को कहने लगता है कि ये एम्परर टॉम तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इतने तेजी से जाने के बाद भी हम इसके कोर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये एम्परर टॉम तो अजूर प्रोविंस के चारों ओर फैला हुआ है, ये कह के वो अंदर जाने लग जाते हैं। तभी डेंग डेंग शू फेंग को कहने लगती है एम्परर टॉम बहुत ही बड़ा है और ये अंडरग्राउंड के बहुत ही अंदर तक और हम अंडरग्राउंड की तरफ नीचे ही जा रहे हैं। हमने एम्परर टॉम के सिर्फ एक स्टेप को ही क्लियर किया है और मैं अगर देखूँ तो एम्परर टॉम के सामने एंसिस्टर टॉम कुछ भी नहीं है। तभी शू फेंग कहने लगता है एंसिस्टर टॉम क्या है? तभी डेंग डेंग हंस के कहने लगती है मैं तो भूल ही गई थी, तुम बहुत ही छोटे बच्चे हो, तुम्हें शायद इसके बारे में बताना नहीं चाहिए था क्योंकि तुम इसके बारे में समझ नहीं पाओगे। तभी शू फेंग हंस के कहने लगता है ठीक है और अपने मन में सोचने लगता है डेंग डेंग पहले बहुत ही पावरफुल थी और उसने कभी भी ह्यूमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, इसलिए शायद उसे दूसरे स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में बहुत जानकारी है। और मैं सोच के ही हैरान होता हूँ कि सील होने से पहले डेंग डेंग के पास कितना पावर होगा। तभी दिखाया जाता है वो सारे लोग एक बहुत ही बड़े जगह में आ जाते हैं जिधर बहुत सारे बीस मरे पड़े हुए होते हैं, जिसको देख के शू फेंग कहने लगता है एम्परर टॉम इतना बड़ा है कि इधर इतने पावरफुल मॉन्स्टर भी रहते हैं, मगर ये मॉन्स्टर बहुत ही स्लो है, मगर इन लोगों के पास स्पेशल ब्लड लाइन भी है। और डेंग डेंग कहने लगती है मैं बहुत ही गुस्सा हूँ क्योंकि शायद ये सारे बीस्ट को उस ब्लैक कोट ओल्ड मैन ने ही मारा होगा और वो हमारे से आगे है और वो एडवांटेज में भी है, इसलिए डेंग डेंग शू फेंग को कहने लगती है शू फेंग अगर ओल्ड मैन को देखोगे तो तुम उसे जल्दी से मार देना, उसके बाद मैं उसके सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पावरफुल हो जाऊंगी। तभी शू फेंग डेंग डेंग को कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, अगर वो ब्लैक कोट ओल्ड मैन हमें मिल जाएगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी थोड़ी आगे जाने के बाद उन लोगों को बहुत ही रोशनी दिखती है, तभी उस रोशनी की तरफ वो लोग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है वो एक ही दूसरी दुनिया जैसी जगह में पहुंच जाते हैं जिधर आसमान और बहुत सारे पहाड़ और पेड़ भी होते हैं। तभी शू फेंग ये सारा कुछ देख के कहने लगता है ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम तो एम्परर टॉम के अंदर जा रहे थे, ये कैसे हो सकता है, ये तो एक दूसरी दुनिया की तरह लग रहा है, शायद ये कोई इल्यूजन हो सकता है। तभी शू फेंग अपने गार्ड को उधर ही रोकने को कहता है और कहने लगता है तुम्हें क्या पता नहीं चल रहा है, शायद ये इल्यूजनरी फॉर्मेशन है। तभी वो गार्ड शू फेंग को कहने लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे आगे कोई हो या ना हो, अगर तुम्हारे आगे कोई दुश्मन होगा तो मैं आसानी से उसे मार डालूंगा। तभी वो गार्ड अचानक से अपने पावर को यूज करके आसमान की तरफ जाने लग जाता है, जिसको देख के शू फेंग कहने लगता है क्या इसने मेरे बातों को गलत समझ लिया है? तभी डेंग डेंग शू फेंग को कहने लगती है शू फेंग तुम इतना चिंता मत करो, ये फॉर्मेशन है या नहीं इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर इधर इल्यूजनरी फॉर्मेशन भी है तभी तुम्हारा वो गार्ड अपनी पावर की मदद से इसे खत्म कर सकता है। तभी शू फेंग भी कहने लगता है ऐसा है तो ठीक है। तभी हमें शू फेंग के उस गार्ड को दिखाया जाता है जो अपने सारों और अपने फायर पावर को एक्टिव कर चुका है और कहने लगता है मेरा फ्लेम ऑफ बर्निंग हेवन दुनिया के सारे चीज़ों को जला सकता है और ये के अपने फायर को चारों तरफ फैलाने लग जाता है। तभी आसमान से कोई कहने लगता है तुम लोगों का कैसे हिम्मत हुआ इधर आने की? तभी हमें दिखाया जाता है आसमान से व्हाइट टाइगर क्लॉ जैसे एक सीक्रेट स्किल
जैसा एक व्हाइट टाइगर नीचे आने लग जाता है, जिसको देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और इसी तरीके से बाकी बचे तीनों सीक्रेट स्किल भी आ जाते हैं, जैसे ब्लैक टर्टल, ड्रैगन और फिनिक्स भी उधर आ जाते हैं। तभी इन सारों को एक साथ देख के डैंग डैंग कहने लगी है, ये तो 4 सिंबल बाइंडिंग फॉर्मेशन है, ये कोई रियल बीस्ट नहीं है। तभी शूफेंग कहने लगता है ये सारे फेक है। तभी हमें दिखाया जाता है वो गार्ड कहने लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने फायर की मदद से इन लोगों को भी जला डालूंगा। तभी ये कह के वो आदमी उन सारे बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और एक करके उन बीस्ट को खत्म करने लग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो इल्यूजन खत्म हो जाता है और शूफेंग को आगे एक बहुत ही बड़ा दरवाजा दिखता है। तभी शूफेंग उस बड़े दरवाजे को देख के सोचने लगता है शायद इससे बाहर निकल के हम दूसरी जगह में जा सकते हैं। तभी दिखाया जाता है सारे लोग उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। तभी उस दरवाजे के अंदर बहुत ही बड़े जगह को दिखाया जाता है। तभी उस जगह के एक सेंटर में वो उसी ओल्ड ब्लैक क्लॉथ मास्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही जंजीरों से बंधा हुआ होता है। तभी वो ब्लैक क्लॉथ ओल्ड मैन शूफेंग को देख लेता है और सोचने लगता है इस बच्चे को मैंने बहुत समय से नहीं देखा है, मगर इतनी तेजी से इतने अपने कल्टीवेशन को बढ़ा दिया है। तभी डैंग डैंग और शूफेंग भी उसे देख लेता है और कहने लगती है ये तो ओल्ड ब्लैक कोट मास्टर है, ये इन जंजीरों में कैसे फंस गया है। और शूफेंग को कहने लगती है शूफेंग शायद हमारे पास यही मौका इसे मारने का। तभी शूफेंग ये सारा कुछ देख के सोचने लगता है इतना पावरफुल आदमी इस ट्रैप में कैसे फंस सकता है और कितना पावर लगा होगा इसको इधर फंसाने के लिए, शायद इसे कोई ट्रेजर मिला होगा। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।